खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाल कुआं तराई के ग्रामीण इलाकों में हाथी और लेपर्ड का आतंक चरम पर है। वहीं हल्दूचौर क्षेत्र के हरिपुर में बच्ची भानदेव समेत कई गांवों में दर्जनों किसान भारी संख्या में इकट्ठा होकर आक्रोश व्यक्त किए। वहीं आप बता दें, यहां तराई केंद्रीय वन विभाग रुद्रपुर के प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने हाथी प्रभावित आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर हाथियों के विचरण, फसलों के नुकसान और पिछले दिनों के घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे सोलर फेंसिंग दुरुस्त कराने और जंगल में खाई खोदने की रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और मुआवजे की प्रक्रिया तेज करने की मांग रखी। आपको बता दें कि भारी जन दबाव को देखते हुए डीएफओ तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को जल्द प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। और बोल रहा हूँ हरिपुर भानदेव से। मेरा 2 घर ऊपर ये जंगल से सटा हुआ 2 घर ऊपर खेत है और मेरे जीने का ज्ञापन यही है। मैं दिव्यांग भी हूँ और मेरी 22,000 रुपये मेडिसिन हर महीने की आ रही है और बच्चे भी मेरे स्कूल जा रहे हैं। ये खेती से जब कुछ हो नहीं पा रहा है, इतना हाथ नुकसान कर रहा है। परसों खेत छोड़ते हुए बाघ आ गया। अगर वही मेरे आदमी को मार देता, उसके बच्चे की पूर्ति कौन करता, उसके पालन पोषण कौन करता। तो क्या हाथी से कितना नुकसान हुआ है खेत को? बहुत ज़्यादा, जिससे ये लगाओ कि जो हमारा सहारा है कि साल भर में हमको एक रकम मिलती है जिससे हम बच्चों की वो अपनी शिक्षा का वो दे सके, लेकिन कोई उससे कोई कुछ नहीं कर रहा। विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्या क्षतिपूर्ति मिलती है सरकार द्वारा? मेरे को 2014 से कोई क्षतिपूर्ति कुछ नहीं मिली है। मुझे कुछ नहीं मिला इस समय तक। 2014 में मिला मेरे को, 2014 से 2025 तक मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी यार डीएफओ साहब पहुंचे हैं, क्या कहना है उनका? मेरे मुआवजे से कोई मतलब नहीं है। 3-4 खेत जो सीमांत से लगे हुए हैं, ये वो अपने अनुसार इसमें कुछ बोए हाथी खाने के लिए कुछ ही बोए, लेकिन हमको जो साल भर का मुआवजा है वो दे दे। लक्सर में रविवार रात जाड़े के इस सीजन का पहला घना कोहरा छा गया। आपको बता दें, जिससे सुबह करीब 7 बजे तक सड़कों पर धुंध बनी रही। दृश्यता कम होने के कारण लोगों को फॉग लाइट का सहारा लेकर धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। ठंड बढ़ने पर लोगों ने अलाव जलाकर दिन की शुरुआत की। स्थानीय निवासियों नरेश चौधरी, गुरदीप सिंह और सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में सर्दी कम है, लेकिन अब पाला पड़ना शुरू हो गया है। इस्लामनगर के खकरा नाले के पास बसे वार्ड में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशाल मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में घुस गया। खतरा देखते हुए वार्ड के सभासद शारिफ हुसैन ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सूझबूझ दिखाते हुए मगरमच्छ के मुंह को टेप से बांध दिया और उसके हाथ पैर भी सुरक्षित तरीके से बांध दिए ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने विशालकाय मगरमच्छ को पकड़कर वाहन में टीम बाद में उसे टेलीफॉर्म नदी में सुरक्षित रूप में छोड़ दिए। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलन के पुरोधा दिवाकर भट्ट के निधन के बाद उनके कलश की शोभा यात्रा देहरादून मुख्यालय से शुरू हुई। यह यात्रा डोईवाला, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए 6 दिसंबर को हरिद्वार में संपन्न होगी। यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कुलदीप रावत ने कहा कि दिवाकर भट्ट के योगदान को उत्तराखंड का युवा हमेशा याद रखेगा। इस उत्तराखंड के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपना पूरा घर-बार छोड़ दिया, अपना पूरा घर-बार त्याग दिया। उनकी पत्नी ने जहर खा लिया। बच्चा आज उनका किस परिस्थिति में जी रहा है, क्या मानसिक रूप से प्रताड़ित, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया उस समय पुलिस ने, ये शायद आज के लोगों को नहीं पता। लेकिन जो बलिदान उन्होंने इस उत्तराखंड को दिया, इस राज्य को बनाने के लिए दिया, वो बलिदान अब कहीं ना कहीं लोगों को पता लग रहा है, लोग समझ रहे हैं। और लोग जो जब आ नहीं पाए, जिस दिन उनको उनके शरीर को अग्नि दी गई थी, यहाँ हरिद्वार आ नहीं पाए, तो लोगों की इच्छा थी कि एक बार हम उनकी जो अस्थियां हैं उसको छू सकें, उस पवित्र आत्मा को
जान सके कि कितना बड़ा बलिदान उन्होंने उत्तराखंड को दिया। तो उसीलिए हमने सोचा उत्तराखंड क्रांति दल ने कि क्यों ना एक शोभा यात्रा निकाली जाए।